तो सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री मगन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता या पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पोष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। वो बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर दिया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की ही शक्ति बची थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लिए और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप भी भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर नींद नहीं आई। भूखे पेट भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान के या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा तुम्हें। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बिठाकर आप तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी